Hello everyone, welcome to Talk with Topper podcast. So today we have Rehan. He's our topper from Dada Center. So we will discuss with him lots of the questions related to his preparation strategy and everything, how he started the preparations. So first of all, welcome Rehan in this podcast session. Thank you, sir. So Rehan, first we will try to understand what is your educational background and why you want to do MCA. सर एक्चुअली आई एम करंटली डूइंग बीसीए डिग्री फ्रॉम हिंदुजा कॉलेज और आईटी सेक्टर का हूँ, तो एमसीए के अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई बेटर ऑप्शंस भी नहीं है एमसीए के अलावा और कोई। Okay, okay. So what is your percentile? 97.04। Okay, and what was your expectation? Basically, what was your reaction when you saw your result? एक्चुअली सर मेरे को खुद को लगा था 95 के आसपास आएगा क्योंकि पेपर तो अच्छे गए थे Mm-hmm. Okay. और 99 भी आ सकता था, बट थोड़ा सा कम आ गया, कोई बात। Because of क्या क्या प्रॉब्लम आपको ऐसा फील हुआ कि जिसकी वजह से कम आया? एक्चुअली सर मेरे कॉलेजेस भी थे ना साथ में, इस वजह से थोड़ा वो इश्यू हो गया। कॉलेजेस थे, सेम के पेपर्स थे, सेम 5 के, और अभी भी हम्म सेम 6 कंप्लीट नहीं हुआ है, सेम 6 बचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम रहा. टाइम मैनेजमेंट सर, हाँ। So what was your schedule basically? College and this exam preparation MCACD? तो कॉलेज इज मोस्टली ऑन मॉर्निंग, बट फिर इवनिंग में अपनी क्लासेस होती थी, और फिर रात हम्म को घर आते आते 10 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock हो जाते थे। हम्म तो उसके बाद सब मैनेज करके पढ़ना पड़ता था, पर हो जाता था एंड ऑफ द डे मैनेज वो। हम्म. कितना कितना आवर डिवोट करते थे MCACD की प्रिपरेशन के लिए? 2 hours मैक्स टू मैक्स। And टू when टू you थ्री started आवर्स basically? सितंबर आई थिंक। सितंबर से आपने स्टार्ट किया था एंड 2 आवर्स ऑन अ डेली हाँ, बेसिस आर एनी इज देयर एनी डिस्ट्रक्शंस या कोई ऐसा कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन हो पाती थी? कंटिन्यूटी तो मेंटेन होती ही नहीं थी, मतलब कभी हो जाती है कभी नहीं होती है। रेगुलरली तो पढ़ाई नहीं हो पाती थी हम्म. क्योंकि कॉलेज के कुछ आ जाता, फिर कोई फंक्शंस आ जाते थे फैमिली में। बट हम्म. तो भी 2 hours एटलीस्ट निकाल ही लेते थे पढ़ने के लिए। सो वीक में और कितने हाउ मेनी डेज अगर से एक एवरेज देखा जाए तो कितने दिन हो पाता था? लास्ट के 3 मंथ तो मैंने अच्छे से पढ़ा था, उससे पहले नहीं होता था। ओके. ओके. सो बेसिकली अगर से कंटिन्यूटी होती तो 2 आवर्स डिवोट करके भी मतलब एक काफी अच्छा 99 परसेंटाइल तक आप रीच कर सकते थे. हाँ, नाउ द नेक्स्ट एक्चुअली क्वेश्चन सर वो इज. मैथ्स थोड़ा टफ था ना, मैं उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूँ इसलिए थोड़ा कि रह गया, वरना उसी उसी पे आ रहा हूँ कि हाँ। सबसे ज्यादा डाउट्स होते हैं स्टूडेंट के और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो फेस करते हैं स्पेसिफिकली MCA एंट्रेंस एग्जाम के लिए. सो मैथमेटिक्स सेक्शन जो कि डिफिकल्ट सेक्शन माना जाता है, सो आउट ऑफ 4 सेक्शन कौन सा इजी सेक्शन था आपके लिए? इंग्लिश ज्यादा बेटर था। इंग्लिश बेटर था. एंड व्हाट उसके अबाउट बाद कंप्यूटर सेक्शन? हाँ, कंप्यूटर बैकग्राउंड का तो सर इतनी प्रॉब्लम हुई नहीं, बट तो भी स्लॉट टू का हम्म कंप्यूटर सेक्शन ज्यादा टफ था। सो इंग्लिश वाज इजी फॉर यू हाँ सर, एक्चुअली एंड डिफिकल्ट. पेपर में इंग्लिश के बहुत जो वोकैब्स आए थे वो बहुत इजी वाले ही थे। जो देव सर हम्म. ने जो क्लासेस में हम लोग को नोट्स दिए थे ना, थोड़े बहुत उससे रिलेटेड वोकैब्स आए थे, तो ओके. इंग्लिश उसमें इजी निकल गया। सो बेसिकली जो क्लासेस से नोट्स मिला था जो कंटेंट्स में थे, इट वाज वेरी रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम. हाँ, मेनली इन इंग्लिश। एंड व्हाट अबाउट मैथमेटिक्स? मैथ्स के सर जो मेन टॉपिक्स थे वो सब कवर कर लिया था, बट तो भी एडवांस मैथ्स के कुछ टॉपिक्स रह गए थे क्योंकि उसके लिए टाइम ही नहीं बचा था। और कितने क्वेश्चंस लगभग आए थे एडवांस मैथ के? 40% से ज्यादा ही थे, 40 to 50% से ज्यादा एडवांस मैथ्स के ही थे। सेकेंड शिफ्ट में ज्यादातर एडवांस मैथ के क्वेश्चन आए थे, राइट? हाँ। तो बेसिकली दोज हु आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो एडवांस मैथ इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन गाइस. तो मैथमेटिक्स का यस प्रिपरेशन सर। करोगे तो यस, एडवांस मैथ पे काफी अच्छा फोकस करना चाहिए. ओके. एंड रीजनिंग, व्हाट अगर अबाउट द मैथ्स रीजनिंग? अच्छा चले जाएगा तो फिर पेपर इजी निकल जाता है। क्योंकि रीजनिंग इजी था। जो मॉक में, जैसे मॉक हम लोग के मैनोवर पोर्टल में थे, सेम वैसा ही आया था, बल्कि उससे तो बहुत बेटर ही आया था। ओके. टफ था अपना, अपने जो मॉक्स थे क्लासेस के वो बहुत टफ थे, उसकी हम्म. प्रिपरेशन से बहुत इजी हो गया रीजनिंग। ओके. ओके. सो बेसिकली कितने मॉक्स आपने अटेम्प्ट किए थे, मॉक टेस्ट?
सारे मॉक दिया था सर। एक्चुअली स्टार्टिंग मेरे जो मॉक्स के मार्क्स आते थे वो 70 to 80 के बीच में आते थे। लास्ट लास्ट में मैंने 110, 120, वन ट्वेंटी हम्म। फाइव तक गया था। करेक्ट करेक्ट। तो सब जितने भी पॉडकास्ट में ले रहा हूँ, एवरीवन इज मेंशनिंग दिस थिंग कि इनिशियली व्हेन दे आर अटेम्प्टिंग, जब भी स्टार्ट करते हैं तो देयर मार्क्स इज वेरी लो, 64 रहता है, 70 रहता है, 74 रहता है, 80 तक रहता है। और ग्रेजुअली जब 10 मॉक तक आप अटेम्प्ट करते हो तो कंटिन्यू इंक्रीज होता है। सो जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप देख सकते हो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द एक्सपीरियंस ऑफ द टॉपर्स, कि जब भी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, इट मींस कि अगर मॉक कम आ रहे हैं, आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो कभी भी ऐसा डिमोटिवेट नहीं होने का। कंटिन्यू आप जब भी आफ्टर स्टडी, आफ्टर स्टडी प्रैक्टिस करते जाते हो तो डेफिनेटली स्कोर आपका इंक्रीज होता है, एंड देन इट्स हेल्पफुल फॉर एक्चुअल एग्जाम्स। सो नेक्स्ट थिंग कि मॉक का कितना इंपॉर्टेंस है बेसिकली इस एग्जाम प्रिपरेशन में। तो मॉक से टाइम बहुत इजीली मैनेज हो जाता है, और सेक्शन वाइज हम्म। भी अपने को मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा पहला सेक्शन अटेंड करना है, फिर कंप्यूटर करना है, फिर इंग्लिश ओके। करना है, फिर लास्ट में मैथ्स करना है, क्योंकि मैथ्स बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेस किया कि व्हेन वी स्टार्ट टू अपीयर द मॉक टेस्ट, एक तो टाइम मैनेजमेंट अपना अच्छा हो जाता है, अपने को पता चल जाता है कि अपना हम कितने टाइम में कौन से सेक्शन को कर सकते हैं। दूसरा, यू कैन एक्सपेरिमेंट कि कौन से सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना है, कौन से सेक्शन को बाद में करना है। तो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी इन एक्चुअल एग्जाम एज वेल एज इन मॉक ऑल्सो। और एक्चुअली मैंने तो पहले रीजनिंग से चालू किया था, फिर इंग्लिश, हम्म। देन कंप्यूटर एंड लास्ट में मैथ्स। लास्ट में आपने मैथ किया था। यस, क्योंकि रीजनिंग इजीली हो जाता था 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स के अंदर, और कंप्यूटर और इंग्लिश दोनों 20 मिनट्स के अंदर हो जाते थे। तो फिर जो हम्म। मैक्सिमम टाइम्स होता था वो मैथ्स के लिए फिर अपन दे सकते थे। ओके ओके। एंड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन कभी ऐसा टाइम लगा, बिकॉज यू आर ऑल्सो डूइंग योर कॉलेज एंड इस एग्जाम का प्रिपरेशन, तो काफी लोगों के लिए हैक्टिक शेड्यूल हो जाता है, तो कभी ऐसा लगा कि मतलब स्ट्रेस की वजह से कि चल नहीं जाने दो, छोड़ देते हैं अभी ऐसा, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स को ये फील आती है कि नहीं हो पा रहा है। नहीं नहीं सर, कोई बैकअप ऑप्शन नहीं रखा था ना, इसलिए ऐसा कोई फील ही नहीं आया। हाँ करना हाँ। तो था एंड ऑफ द डे। बैकअप ऑप्शन नहीं था इसलिए डेडिकेशन से लगे रहे। बैकअप ऑप्शन होता है तो लोग सोचते हैं जाने दो, ये नहीं हुआ तो दूसरा कुछ कर लेंगे। एनी अदर डिस्ट्रक्शंस, लोगों को बहुत सारे अलग हाँ अलग। सब एक्चुअली बीच से हूँ। टाइम मैनेजमेंट ही होता है और कंटिन्यूटी नहीं होती, बस यही एक डिस्ट्रक्शन होता है। अगर कंटिन्यूटी हो गई तो फिर हो जाता है इजीली मैनेज। Okay. Now the next thing is that how you come to know about the maneuver and जो maneuver में आपका ये पूरा पीरियड रहा, what was the overall experience? सर एक्चुअली मैनोवर के बारे में मैंने गूगल से निकाला था, और मेरा एक दोस्त है, उसके किसी दोस्त ने भी किया था, उसको भी 95 परसेंटाइल के आसपास आए थे। हम्म। और हम लोग गए भी थे दादा ब्रांच में मिलने के लिए। शायद तो मैम का नाम याद नहीं है, वो मैम ने हम लोग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। And what about the faculty and content? तो फैकल्टी तो बहुत अच्छी थी, जैसे मैं एक्चुअली अंकुश सर थे, हम्म। इंग्लिश के रोहन सर थे। रोहन सर तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे हर चीज, और अंकुश सर ने तो डिटेलिंग में पढ़ाए थे। और विनायक हम्म। सर भी थे ये अपने रीजनिंग के लिए, उन्होंने तो बहुत बेस्ट ही किए थे रीजनिंग के लिए। हम्म। Any key factor you want to mention about your success? तो कंटिन्यूटी ही थी, क्योंकि मैं रोज 2 घंटे तो देता ही था। एंड लास्ट के 2 महीने स्पेशली, कि लास्ट के 2 महीने जो मैंने पढ़ा था वही काम आया, वरना फिर प्रॉब्लम हो रही थी स्टार्टिंग के लिए। Continuity is important as per you. So guys, those who are watching, you can understand कि continuity is important. And any final suggestion for the new aspirant, those who are planning for the next year? डिसिप्लिन सर, Discipline. And कंटिन्यूटी एंड डिसिप्लिन रहेगा तो अपने आप सब हो जाता है। and as per the syllabus, because syllabus थोड़ा सा vast है, तो when basically new aspirant को start करना चाहिए their preparation, ideal time is what? इसलिए सर जितना जल्दी हो सके, जितना क्योंकि as मैथ्स early as बहुत possible. वास्ट होता है। मैथ्स बहुत हम्म वास्ट है, वो कंप्लीट होता ही नहीं, वो क्वेश्चन कितना भी कर लो। So और रिवीजन basically, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता sorry. है। रिवीजन, Revision, रिवीजन। revision, revision is important. So basically, concern is what कि as early as possible they should to start. जो भी new aspirant है, उनको जितना जल्दी हो possible है start कर लो, because syllabus is vast. After that, dedication is important, continuity is important, and revision is important, right? यस सर। So
after that, after this result, so which college you are targeting basically? MET and VC. Okay, okay. So that's it. Thanks. काफी कुछ valuable information आपने discuss किया to our जो new aspirant है, students है basically जो इस podcast को देख रहे हैं. So they can understand कि कोई भी college के साथ अगर से preparation start करता है, थोड़ा सा early करोगे तो its result will be better. और बेटर हो जाएगा, 99% एंड 100% भी हो जाएगा. बट अगर थोड़ा सा डिले से भी हुआ है तो डेडिकेशन इज इंपॉर्टेंट ओवरऑल इन प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी. एज पर दिस डिस्कशन कंक्लूजन में बोल सकता हूँ कि एज अर्ली एज पॉसिबल आप स्टार्ट कर लो. जून जुलाई से स्टार्ट कर लेंगे ज्यादा बेटर होगा. एज वेल एज कंटिन्यूटी मेंटेन करो. एटलीस्ट डेली का 2 आवर्स भी दे रहे हो तो कंटिन्यू दो. वीक में 4 डेज 5 डेज एटलीस्ट दो. 1-2 दिन तो ऐसे निकल जाता है. एंड कंसिस्टेंसी के साथ साथ जो एक डिटर्मिनेशन होता है वो अगर कोई मैनेज करे और अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी अगर से कोई प्रिपरेशन करे तो डेफिनेटली दे कैन स्कोर बेटर. एंड वॉट एवर द इंस्टीट्यूशन जो टॉप इंस्टीट्यूशन है वो आप कन्वर्ट कर सकते हो. एंड इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर करियर. एंड आने वाले फ्यूचर्स में एमसीए का फ्यूचर भी काफी अच्छा है. एवरीवेयर इज द प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट एवरीथिंग. So my suggestion is was for all the aspirants, those who are watching this podcast, just try to understand this concern. So just start your preparation as early as possible. So once again, thanks Rehan to come here to attend, to share your experience in this podcast to our students, those who are planning for the next year, जो इस podcast को देख रहे हैं. Anything else you want to mention? No, sir. Okay, thank you.